नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैश बैंक पेमेंट की एंट्री मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन में जाना है। ट्रांजैक्शन में आपको ऑप्शन मिलेगा क्विक एंट्री का। क्विक एंट्री में कैश एंड बैंक पे क्लिक करना है। फिर आपको वहाँ पे विंडो खुल जाएगी न्यू, जहाँ पे आपको बैंक के ऑप्शन भी मिल जाएंगे और कैश का एक अकाउंट मिल जाएगा और आपकी जितनी बैंक हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम एक्सिस बैंक को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पहले पेमेंट की एंट्री करेंगे। पेमेंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे रिसीव पेमेंट में पेमेंट को सिलेक्ट करना है। फिर नीचे एंट्री खुलेगी, यहाँ पे अपन को क्लिक करना है। सबसे पहले हमें डेट डालनी है। डेट जो भी है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। फिर आपको डालना है वाउचर नंबर, अगर आपके पास कुछ हो वाउचर नंबर तो डाल दें। फिर आपको डालना है चेक नंबर, अगर आपके पास चेक नंबर भी हो कि किस चेक से पेमेंट किया है तो वो डालना है। फिर अपने को पार्टी का नेम सेलेक्ट करना है कि किस पार्टी को पेमेंट किया है बैंक के द्वारा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ वेयरफुल इंडिया लिमिटेड को, जहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे पेमेंट कर देंगे 20,000 का, क्योंकि हमने 20,000 का पेमेंट की एंट्री करनी है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ पे 20,000 करके ओके करना है। फिर यहाँ नरेशन में लिख देना है कि कैसे पेमेंट किया है। यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र अपन ने किया है तो बैंक ट्रांसफ़र लिख के ओके कर देंगे। ये यहाँ पे होगी बैंक पेमेंट की एंट्री। यहाँ पे ओके करने के बाद आपको सक्सेसफुल हो जाएगी कि पेमेंट की एंट्री हो गई है। फिर अपन करेंगे साथ साथ में रिसिप्ट की एंट्री। अगर बैंक में पैसा आता है किसी कंपनी का तो कैसे एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे रिसिप्ट सेलेक्ट कर लेना है ऊपर और यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको डेट डालनी है कि किस डेट को पेमेंट आया है। फिर अपन को वाउचर नंबर डालना है जो भी हो आपके पास। फिर अपन को चेक नंबर डालना है कि किस चेक नंबर से अपने पास पेमेंट आया वो डाल देंगे। फिर यहाँ पे अपन को कंपनी सेलेक्ट करनी है किस कंपनी का पेमेंट आया है, तो वहाँ पे मैं वही कंपनी डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे 20,000 पेमेंट डाल रहा हूँ। फिर यहाँ पे लिखना है कि कौन सी बैंक में आया है, तो एक्सिस बैंक रिसीव्ड यहाँ पे लिख देना है कि कौन से बैंक में प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये भी एंट्री सक्सेसफुल हो जाएगी आपकी रिसिप्ट की एंट्री। फिर अपन कैश से कैसे एंट्री करते हैं उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपको कैश अकाउंट सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे अपन सबसे पहले रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री में आपको रिसिप्ट सेलेक्ट करना है, फिर एंटर करना है। फिर यहाँ पे डेट डाल देनी है, आपके पास वाउचर नंबर हो रिसिप्ट का तो वो डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है, अकाउंट नेम का। मैं यहाँ पे वही अकाउंट ले रहा हूँ। फिर वापस से वही 20,000 की एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 20,000 डाल देना है। फिर नरेशन में आपको कुछ भी जो भी हो डाल देना है, कैश रिसिप्ट ऐसा कुछ जो भी है डाल देना है। फिर ओके कर देना है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर अपन को पेमेंट की एंट्री करनी है तो पेमेंट को सिलेक्ट कर देना है ऊपर, तो पेमेंट की विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, कौन सी डेट है। आपके पास वाउचर नंबर हो तो वो वाउचर नंबर डाल देना है पेमेंट का। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई नहीं, यहाँ पे आपको अकाउंट नेम सेलेक्ट करना है और कितना अमाउंट का पेमेंट किया है वो सेलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ वही कंपनी का 20,000 की करना हूँ। यहाँ नरेशन में आपको डाल देना है कैसे किया, तो कैश पेमेंट जो भी हो आपके पास लिख देना। कैश पेमेंट लिखने के बाद आपको ओके कर देना है, ये एंट्री आपको सक्सेसफुल आएगी। चलो अपन देखते हैं कि इस चारों एंट्रियों का अकाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो हम यहाँ पे अकाउंट लेजर में जाके वेयरफुल इंडिया लिमिटेड को सेलेक्ट कर देते हैं। देख लो यहाँ पे आपकी चारों एंट्री आ गई 31 तारीख वाली। 20,000 पेमेंट बैंक से किया है, 20,000 रिसिप्ट बैंक से आया है, 20,000 रिसिप्ट कैश का हुआ है और 20,000 पेमेंट कैश का। इसी तरह का अपन ये एंट्री कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।